अच्छा, अब शायद ये, अच्छा, ये आई डोंट नो कि वो कोई और दूसरे ऑप्शन पर वो खुल गया था। ऑलराइट, ओके, ऑलराइट, probably uh, my Zoom thing open to the other Zoom option, and I had started there about the lecture. I don't know what was the problem. I have restarted the Zoom, and we are on the same Zoom meeting now. Okay, and okay. I will revise the things which I have covered. Okay. Uh, we had finished in our last lecture the classical cipher approaches, all of them: substitution, transposition, monoalphabetic, multi-alphabetic, perfect cipher, all of them. We completed it. In the end, we concluded that a good direction will be a combination of those approaches for implementing ciphers, better ciphers. This was our conclusion in our last set of lectures. अब हम स्विच कर रहे हैं टुवर्ड्स द मॉडर्न ब्लॉक साइफर. मॉडर्न ब्लॉक साइफर हैं लाइक DES, AES, ये मॉडर्न ब्लॉक साइफर की एग्जांपल्स हैं. उसमें भी जो अभी हम शुरू कर रहे हैं वो सिमेट्रिक की साइफर्स, मॉडर्न ब्लॉक साइफर्स में दोनों तरह के मौजूद हैं. हम उसमें से अभी सिमेट्रिक की साइफर हैं, वो साइफर्स जिनकी दोनों एंड पर एक जैसी की इस्तेमाल होती है. ये DES और AES मॉडर्न ब्लॉक साइफर करने के लिए एक चीज जो हमें एज ए प्री रैक करनी होगी कि हम उसके कुछ मैथमेटिकल एडिशनल प्रोसेसेस हैं उनको समझें. अच्छा, ये मैथमेटिकल उस सेंस में नहीं है जैसे हमने मॉडल जबरा समझा था. ये मैथमेटिकल पार्ट वो है कि मॉडर्न ब्लॉक साइफर ब्लॉक ऑफ बाइनरी बिट्स को डील करता है. जो हमारा क्लासिकल साइफर था वो टेक्स्ट लेटर्स से डील करता था. हम एक टेक्स्ट लेटर इन करते थे, टेक्स्ट लेटर आउट होता था. मॉडर्न ब्लॉक साइफर कहता है कोई भी डॉक्यूमेंट हो उसको हम ग्रुप ऑफ बिट्स में या ब्लॉक ऑफ बिट्स में ब्रेक करें और एक वक्त में एक ब्लॉक ऑफ बाइनरी बिट्स को प्रोसेस करें एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन में. तो एक फर्क जो मॉडर्न ब्लॉक साइफर में आएगा कि इंस्टेड ऑफ डीलिंग थिंग्स एज टेक्स्ट लेटर, अब हम विल थिंक ऑफ ब्लॉक ऑफ बाइनरी बिट्स. तो इसलिए हमें कुछ बेसिक सीखने हैं हाउ टू मैनिपुलेट द ब्लॉक्स ऑफ बाइनरी बिट्स इन दिस. तो पहला हिस्सा हमारा ये है इसका मॉडर्न ब्लॉक साइफर. इसके लिए पहले वी स्टार्ट विद द कंक्लूजन जो हमने लास्ट टाइम किया था, और वो ये था कि क्लासिकल साइफर जो हमने स्टडी किए उसमें एंड हमारा ये था कि वी ए गुड वे ऑफ मॉडर्न साइफर विल बी टू इम्प्लीमेंट प्रोडक्ट साइफर्स. और प्रोडक्ट साइफर क्या थे कि मिक्स ऑफ
many cipher approaches के several in succession several iterations। ये हमारा कंक्लूजन था कि एक तो हमने देखा था कि अगर सब्स्टिट्यूशन है तो दो सब्स्टिट्यूशन, ये हमारा लास्ट कंक्लूजन था कि दो सब्स्टिट्यूशन से ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ट्रांसपोजिशन है, दो ट्रांसपोजिशन ज्यादा हो जाएगा। फिर हमने कहा मिक्सिंग ऑफ द टू एंड देन दैट विल मेक ए प्रोडक्ट साइफर जो बेहतर होगा। और फिर इसके इसी के आगे ग्रोथ हो मैनी इटरेशंस ऑफ दीज मिक्सिंग्स ऑफ साइफर्स इज द मॉडर्न साइफर। कि यानी आप मिक्स भी करें और उनकी कई इटरेशंस रन करें, उनको रिपीट करके कई दफा रन करें, तो ये आपका मॉडर्न साइफर होगा। अच्छा, अब कमिंग बैक टू द बेसिक्स, जो हमें ब्लॉक्स की शक्ल में डील करने का फर्क आएगा मॉडर्न ब्लॉक साइफर में, वो हमने यहाँ पर हाईलाइट किया है। यानी अब हमारे एनक्रिप्टर और डिक्रिप्टर में instead of talking of a text letter we are talking of n bit block getting in। similarly another m, n और m हमने डिफरेंट इसलिए रख लिया कि इनके साइजेस इक्वल होना जरूरी नहीं है। तो m बिट्स ब्लॉक फॉर की बिट्स, तो n बिट्स प्लेन टेक्स्ट की जगह क्या है, n बाइनरी बिट्स। की जगह क्या है, m बाइनरी बिट्स, और आउटपुट भी n बाइनरी बिट्स। इधर n बिट्स एज ए प्लेन टेक्स्ट, हम इसको वर्ड प्लेन टेक्स्ट क्लासिकल का जारी है, बट इट इज नाउ मोर ऑफ अ ब्लॉक ऑफ बिट्स। ठीक है, तो n बिट का प्लेन टेक्स्ट एंटर हुआ एनक्रिप्टर में, m बिट की अप्लाई हुई, n बिट साइफर टेक्स्ट जनरेट हुआ, डिक्रिप्टर में n बिट साइफर टेक्स्ट एंटर होगा, सेम की अप्लाई होगी और n बिट प्लेन टेक्स्ट रिकवर हो जाएगी। इस रीजन से जो अभी हमने कंक्लूड किया था कि हमें प्रोडक्ट साइफर में मिक्स ऑफ थिंग्स बनाना है और उसको फिर रिपीट करके इस्तेमाल करना है, तो अब ये मॉडर्न बिट्स के ब्लॉक साइफर में क्लॉड शैनन ने ये कहा कि हमें इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन और परमुटेशन साइफर्स के मिक्स बनाने हैं। यानी वहां पर हम जैसे कहते हैं ना, सब्स्टिट्यूशन और ट्रांसपोजिशन की हमने टेक्निक सीखी थी, तो इन क्लॉड शैनन ने कहा प्रोडक्ट साइफर बनाने की अप्रोच में, उस सिमत में हमें बाइनरी के दो तरह के बॉक्सेस चाहिए, एक सब्स्टिट्यूशन के काम के लिए और एक परमुटेशन के काम के लिए। बाइनरी के ब्लॉक्स चाहिए, हम इनको मिक्स करके कॉम्प्लेक्स साइफर बनाएंगे। तो सब्स्टिट्यूशन और परमुटेशन के ब्लॉक का नाम एसपी, इनको हमने कहा एसपी नेटवर्क, जिसमें एस और पी के ब्लॉक्स को ज्वाइन करके हम सिस्टम बनाएंगे मॉडर्न ब्लॉक, तो उनको हम एसपी नेटवर्क कहेंगे। एसपी नेट्स में दो बेसिक प्रिमिटिव हैं, एक परमुटेशन बॉक्स जो कि पी बॉक्स कहलाएगा और एक सब्स्टिट्यूशन बॉक्स जो एस बॉक्स कहलाएगा। हम इस एस और पी बॉक्स के मिक्स को मैनी टाइम्स इटरेट करेंगे और फिर मॉडर्न ब्लॉक साइफर बनाएंगे। तो इसके लिए अब हमें समझना जरूरी है कि हमारे एस और पी बॉक्स क्या होंगे। मॉडर्न ब्लॉक साइफर के एस और पी बॉक्स से क्या मुराद है। तो लेट्स फर्स्ट सी के परमुटेशन का बॉक्स से क्या मुराद है। ठीक है, जैसे हमने वो पुराने साइफर में ट्रांसपोजिशन साइफर में ये काम किया था कि हमने उन्हीं बिट्स को रीशफल किया था जब पुराना साइफर था, तो ये वही ट्रांसपोजिशन ब्लॉक साइफर है जिसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं थ्रू दी पी बॉक्स। पी बॉक्स इज परमुटेशन बॉक्स। व्हाट इज परमुटेशन? कि आप तीन, जैसे ये तीन पोजीशंस हैं आपके पास और तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, से ये देखिए ये तीन पोजीशंस हैं, इनमें तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके ऊपर लिखा हुआ है सपोज ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3।
इन 3 पोजीशंस में इन ऑब्जेक्ट्स को मुख्तलिफ तरीकों से अरेंज किया जा सकता है। ये जो अरेंज करने के मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, इन्हें परमुटेशंस हम कहते हैं। इनके परमुटेशंस कि हम क्या कि हम पहली पोजीशन में 1 को रख दें और टू सेकंड में 2, थर्ड एक तो ये था। फिर हमने पहली पोजीशन में बॉक्स 1 को रहने दें और फिर इन दो पोजीशन में जो ये 2 था और इधर 3 था, 3 इधर कर दें, 2 इधर कर दें, इन्हें स्वैप कर दें। दिस इज अनदर अरेंजमेंट। फिर हम कहते हैं पहली पोजीशन में बॉक्स 2 रख दें और आगे 1 3। इसकी एक और अरेंजमेंट, पहली पोजीशन में बॉक्स 2 रहने दें और 3 और 1 इनको स्वैप कर दें, और इसी तरह 3 रहें और 1 2 रखें, 3 इधर रख दें, 2 1 करें। तो इस तरह 3 पोजीशन में 3 ऑब्जेक्ट्स को या बॉक्सेस को कितने तरीकों से अरेंज किया जा सकता है, ये हमारी परमुटेशंस कहलाती हैं। These are the permutations of these objects in these positions. हम इन अरेंजमेंट्स को, इनकी तादाद को जनरली हमारे पास तरीका है कैलकुलेट करने का कि हाउ मैनी वे वी कैन डू इट इज n फैक्टोरियल वे। इसकी तादाद को शॉर्ट में करने का तरीका n फैक्टोरियल वे। अगर ये 3 ऑब्जेक्ट्स हैं तो 3 फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल का मतलब होता है कि आप उस हाईएस्ट नंबर से शुरू हो और उसे मल्टीप्लाई करें नेक्स्ट स्मॉलर नंबर, नेक्स्ट स्मॉलर नंबर, नेक्स्ट स्मॉलर नंबर, टिल टाइम यू रीच 1। तो इस केस में 3 ऑब्जेक्ट्स को 3 प्लेसेस पे लोकेट करने के लिए 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1, 6 अरेंजमेंट्स जो हम यहाँ देख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 वे, 6 पॉसिबल परमुटेशन फॉर 3 ऑब्जेक्ट्स इन 3 लोकेशन। हेलो, वालेकुम सलाम। जी जी, बस ठीक ठाक। हाउ ऑलराइट। अच्छा, तो ये हमने देख लिया कि हमारा इसका परमुटेट करना बिट्स को इतने पॉसिबल वेज हैं। और इसका जनरल, यहाँ 3 की एग्जांपल थी, जनरल n फैक्टोरियल विच इज n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू 1। अच्छा, अब ये है कि अगर ये जितनी भी यहाँ पर बिट्स हैं, इनको अरेंज करने के लिए n फैक्टोरियल वे में हम इसको अरेंज कर सकते हैं। ये परमुटेशन का हमारा बॉक्स है, इट कैन अरेंज दीज थिंग्स इनटू सो मेनी वेज। अच्छा, अब हमारी ये जो एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन मॉडर्न ब्लॉक साइफर में होगी तो वो क्या होती है कि अगर हम सपोज ये हमारा मॉडर्न एक ब्लॉक साइफर था सिंपल, जो परम्यूट करता था, तो असल में जो हम कहते हैं सिक्योरिटीज इन द की, वो इस बात पे कहते हैं कि इस बहुत सारी परमुटेशंस में से कौन सी परमुटेशन सिलेक्ट करनी है, ये की करती है। की जो है वो बताती है कि इतने बहुत सारे ऑप्शंस में से विच ऑप्शन इज हैज बीन चोजन एट दिस टाइम फॉर दिस एनक्रिप्शन। इसलिए ये की को हम सीक्रेट रखते हैं। ये अल्गोरिदम के भाई, ये अल्गोरिदम परमुटेशन का है, ये पब्लिक होता है, ये अवेलेबल होता है सबको। ये एक बहुत सिंपल एग्जांपल है कि अगर हमारा एनक्रिप्शन सिस्टम इन बिट्स का परम्यूट करने वाला होता, तो हम की से ये फायदा उठाते हैं कि की ये बताएगी कि आउट ऑफ सो मेनी परमुटेशन विच परमुटेशन इज दिस
has been selected for in this case. जो ये केसेस क्योंकि बहुत सारे हैं, तो ये की इज द कॉज ऑफ सीक्रेसी, कि इसको हाइड कर लें तो बस आपका मामला हो गया। ठीक है, यानी यहां तो छोटी सी हमने एग्जाम्पल है से एलोबरेट किया कि ये इस इनपुट के अगेंस्ट ये आउटपुट्स हो सकती थी जो 6 मैंने वहां लिस्ट की थी। हमारे केस में कौन सी चूज की गई है ये किसी को नहीं पता, की जो अप्लाई करेंगे वो वाला चूज किया गया। और इससे आगे फिर आगे प्रोसेसिंग, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ब्लॉक होंगे और दूसरे ब्लॉक होंगे, तो ये प्रोसेसिंग आगे चलती जाएगी और वो सीक्रेट रहेगी। अब सवाल आता है कि की का साइज क्या होना चाहिए, कि अगर हमारा ये साइफर टेक्स्ट इनपुट है उसका साइज अगर ये है और एल्गोरिदम हमारा परमुटेशन है, तो हमें की का साइज क्या चूज करना चाहिए। वो इस बात से तय होगा कि हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इन दिस एल्गोरिदम, कितनी पॉसिबिलिटीज हैं उनके लिए, हाउ मेनी बिट्स आर रिक्वायर्ड फॉर की, ये फैसला हमें करना होगा। तो पॉसिबिलिटीज क्या है, वो ये है एन फैक्टोरियल। इसके अंदर एल्गोरिदम में कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, अगर एन बिट डाटा है तो उसकी कितनी वेरिएशंस हैं, एन फैक्टोरियल पॉसिबिलिटीज है परमुटेशन की, उनमें से कोई एक चूज करनी है इस की ने। तो जो भी कोई नंबर होता है उसके लिए बिट्स की तादाद लॉग ऑफ दैट नंबर से करते हैं। तो लॉग ऑफ एन फैक्टोरियल बेस 2 विल बी द साइज ऑफ द की। ठीक है, जैसे इस केस में 3 इनपुट्स थी तो 3 फैक्टोरियल का 6 पॉसिबिलिटीज है, तो लॉग ऑफ 6 टू द बेस 2, इसका आंसर आता है 2.7। हमें इसकी फ्लोर वैल्यू लेनी है, सॉरी इसकी हमें सीलिंग वैल्यू लेनी है, क्योंकि 2.7 बिट्स की बजाय वी विल यूज 3 बिट्स अपर वैल्यू। तो इसलिए इसके लिए हमें 3 बिट की इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि हम उतने ही बिट की लेंगे जो एसेंशियली हमारे लिए जरूरी है, इसलिए ये कैलकुलेशन आप कर रहे हैं। तो ये हमारा परमुटेशन साइफर या ट्रांसपोजिशन ब्लॉक साइफर, उसकी पर्पस, अरेंजमेंट और की का साइज। दूसरा सब्स्टिट्यूशन वाला, हमने वहां दो ही सीखे थे, एक ट्रांसपोजिशन और एक सब्स्टिट्यूशन। तो ट्रांसपोजिशन हमने कर लिया, अब सब्स्टिट्यूशन वाला। सब्स्टिट्यूशन में फर्क और ट्रांसपोजिशन में फर्क क्या था, कोई बताएगा? ट्रांसपोजिशन और सब्स्टिट्यूशन में क्या फर्क था, बताइए। क्लासिकल में जो हमने सीखे वही कॉन्सेप्ट यहाँ काम आते हैं आपके। उनमें मेन फर्क ये था कि ये जो परमोटेशन वाला या ट्रांसपोजिशन वाला है, ये करता है कि उन्हीं लेटर्स या उन्हीं नंबर्स या उन्हीं बिट्स को रीअरेंज करता है, जो अभी हमने देखा शफल करता है। ए बी सी है तो दूसरा ए सी बी हो गया, बी ए सी हो गया। इन्हीं बिट्स या लेटर्स को रीअरेंज करना इज द परमुटेशन या ट्रांसपोजिशन का जो था। लेकिन सब्स्टिट्यूशन में क्या था कि अगर ये ए बी सी है तो हमें सब्स्टिट्यूट करना है ए को बाय एनी टेक्स्ट लेटर सपोज। तो हम ए की जगह ये इनमें से भी नंबर लिख सकते हैं जैसे बी या सी, लेकिन हम ए की जगह कोई नंबर लिख सकते हैं, ए से लेकर जेड तक जो टेक्स्ट है कोई भी लिख सकते हैं। ए को रिप्लेस कर सकते हैं आर से, ए को रिप्लेस कर सकते हैं जेड से, बी को रिप्लेस कर सकते हैं के से। तो हमारे जो सब्स्टिट्यूशन में नए लेटर्स आते हैं वो आउट ऑफ दिस डोमेन आते हैं, आ सकते हैं, इसमें नहीं आ सकते। तो ये फर्क है हमारा सब्स्टिट्यूशन और परमुटेशन या ट्रांसपोजिशन में। तो अगर हम इसका बाइनरी सिस्टम बनाएंगे तो वो फिर ये बनेगा कि हम पहले, आपने ये चीज़ें एनकोडर डिकोडर अपने डीएलडी वगैरह में सीखे होंगे, हम यानी इन 3 बिट्स के अगेंस्ट डिकोड करके 3 to 8 डिकोडर, इन 3 बिट्स को डिकोड करके हम 8 पॉसिबल बिट्स के पैटर्न बना सकते हैं।
यानी अगर ये 0 0 होंगे तो ये वाली बिट हाई और बाकी लो होंगी। अगर ये 0 0 1 होगा तो ये वाली बिट हाई और बाकी सब जीरो होंगे। इस तरह 3 to 8 बिट डिकोड होगा। अब आपके पास ये 8 बिट का नंबर है जिसको आप परम्यूट कर सकते हैं। तो 8 बिट को परम्यूट करने का मतलब होता है कि आपके पास पॉसिबिलिटीज, अगर ये 8 बिट है तो 8 फैक्टोरियल पॉसिबिलिटीज परम्यूट की होंगी जैसे पहले थी। और इन्हें दोबारा, क्योंकि आपने इन बिट्स को सब्स्टिट्यूट करना है बाय सेम नंबर ऑफ बिट्स, तो दोबारा आप एनकोड करेंगे 8 to 3 और निकल आएगा। इसका मकसद क्या हुआ कि अब आपके जो ये बिट पैटर्न थे इन्हीं को शफल होना जरूरी नहीं है। जैसे अगर यहाँ वन, एक, दो वन और एक जीरो थे तो हमें इन्हीं की अरेंजमेंट आउटपुट पर नहीं मिलेगी। हो सकता है इस अरेंजमेंट में हमें 1 0 1 की रिप्लेसमेंट 1 1 1 बन जाए। इट इज नॉट रीशफलिंग ऑफ द सेम बिट, इट्स ए अनदर सेट ऑफ बिट्स। या यहां पर तीनों जीरोस हो और हमें सब्स्टिट्यूट होके ये हम 1 1 0 इसकी जगह डाल रहे हो सब्स्टिट्यूट। तो ये फर्क है यहाँ सब्स्टिट्यूशन का इन बिट्स। और इसको इस लेवल पे बढ़ाना, पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं तो उसका सर्किट वाइज अरेंजमेंट ये बनेगा कि इन 3 बिट्स के अगेंस्ट जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं डिकोड करके उन्हें हम शफल करें और फिर दोबारा इन 3 बिट्स में कन्वर्ट करें। तो 3 to 8 डिकोडर, 8 ऑब्जेक्ट परमुटेशन सिस्टम जो पीछे जैसे था उससे बड़ा, और फिर उनको वापस 3 बिट में लाना। ये अरेंजमेंट होगी हमारी सब्स्टिट्यूशन के लिए। इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा कि पहले अगर n बिट डाटा था तो आपको की का साइज, क्योंकि खाली परम्यूट कर रहे थे तो n फैक्टोरियल था, तो की के साइज के लिए log ऑफ n फैक्टोरियल इस्तेमाल कर रहे थे हम। की का साइज, पीछे जाते हैं, ये की का साइज log ऑफ n फैक्टोरियल था n बिट के लिए। अब क्या हुआ, इन n बिट्स के अगेंस्ट जब डिकोडर इस्तेमाल करते हैं तो 2 to the power n बिट इनपुट हो गई अब हमारे इस परमुटेशन की। तो अब इसके 2 to the power n फैक्टोरियल है ये केसेस। 2 to the power n फैक्टोरियल पॉसिबिलिटीज हैं जो यहाँ पे सिलेक्ट करनी है इस की ने। तो इस की का साइज log ऑफ 2 to the power n फैक्टोरियल होगा। ये देखिए log ऑफ 2 to the power n फैक्टोरियल, वहां था log ऑफ n फैक्टोरियल की का साइज। तो अगर इस एग्जाम्पल के लिए लें तो अब होगा log ऑफ 2 to the power 3 फैक्टोरियल, नॉट 3 फैक्टोरियल, 2 to the power 3 फैक्टोरियल, विच इज आपके ये 2 to the power 3 is 8, 8 factorial is 40,320, उसका log लेंगे और उसकी सीलिंग वैल्यू लेंगे 16 बिट। अब ये मच मोर बिगर की चाहिए सब्स्टिट्यूशन फॉर द 3 बिट्स का, पॉसिबिलिटीज आर मच हायर। तो अगर ये आपका एनक्रिप्शन एल्गोरिदम होता सब्स्टिट्यूशन का ओनली, तो इसमें वैरायटी ऑफ चॉइसेस आर मच हायर, की साइज इज मच बिगर। और जो कोई अगर इसको ब्रेक करने वाला है, अब उसको कीज ढूंढनी पड़ेंगी, 16 बिट की को सर्च करना पड़ेगा, 2 to the power 16 पॉसिबिलिटीज की ढूंढनी पड़ेंगी। सो इट इज मच मोर पावरफुल अगर ये सब्स्टिट्यूशन है फॉर द सेम साइज ऑफ 3 बिट थिंग। ठीक, ये वही चीज बड़े साइज में दिखाई है कि 4 बिट इनपुट है तो ये 16 बिट्स हैं। और ये परमुटेशन 16 बिट्स की परमुटेशन से मुराद है हाउ डू यू शफल और अरेंज देम, जो मैंने पीछे दिखाया था उसकी एक अरेंजमेंट परमुटेशन की ये है कि यानी ये बिट को इधर कर दो, इस बिट को इधर कर दो, इस बिट को उधर ले जाओ। एक शफलिंग परमुटेशन की अरेंजमेंट अगर हम दिखाना चाहें तो ये कनेक्टिविटी उसे शो करी एक परमुटेशन। ऐसी 2 to the power n परमुटेशन, 2 to the power n बिट्स यह हैं, 2 to the power n फैक्टोरियल पॉसिबिलिटीज यहां एग्जिस्ट करती हैं। और की ये सिलेक्ट करती है कि विच वन, दैट इज व्हाट मेक्स इट डिफिकल्ट। या सीक्रेसी हम कहते हैं, सीक्रेसी इज इन द की, वो इसलिए
और फिर ये उसका ये बड़े एस ब्लॉक, इसको हम सब्स्टिट्यूट ब्लॉक कहते हैं, एस ब्लॉक, जो ये एस ब्लॉक था, और ये पी ब्लॉक परमुटेशन वाला, it was slightly less complex, smaller key could break it. Okay. ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक ब्लॉक हैं जिनसे हमारा मॉडर्न ब्लॉक साइफर, इनकी कॉम्बिनेशन से इनको कई दफा मिक्स यूज करना और बार बार इटरेट करके यूज करना इज द मॉडर्न ब्लॉक साइफर। इसलिए हमने इन ब्लॉक्स को समझा। अब इनकी कुछ और प्रॉपर्टीज इन ब्लॉक्स की हमें देखनी है। जो ये बात तो हमने कह दी कि पी बॉक्स से मुराद है कि जैसे परमुटेशन, एक स्मॉल परमुटेशन साइफर मिनी। अब इस पी बॉक्स की 3 कॉन्फ़िगरेशंस हो सकती हैं। ओके, अच्छा, इस पी बॉक्स की 3 कॉन्फ़िगरेशंस पॉसिबल है इसकी। एक स्टेट, एक कंप्रेशन और एक्सपेंशन। यानी ये जो पी बॉक्स है इसकी 3 कॉन्फ़िगरेशंस या अरेंजमेंट्स पॉसिबल है। कॉन्फ़िगरेशन इज अ बेटर वर्ड। ये जो 3 से मुराद है कि अगर इस बॉक्स के अंदर इनपुट और आउटपुट, हम कहते हैं इस बॉक्स का नाम हम लेते हैं एम बाय एन बॉक्स, एम इंटू एन बॉक्स। इसका मतलब होता है एम इंटू एन बॉक्स का मतलब एम इनपुट्स और एन आउटपुट्स। अब अगर इनपुट की तादाद, बिट्स की तादाद, एम बिट इनपुट एन बिट आउटपुट, अगर एम और एन बराबर हैं तो इनपुट बिट और आउटपुट बिट का साइज एक है, तो इसको हम कहते हैं ये स्ट्रेट टाइप पी बॉक्स है। एन और एम बराबर है, जितनी इनपुट बिट्स उतनी आउटपुट बिट्स, स्ट्रेट पी बॉक्स। अगर आपकी एन इनपुट की तादाद कम है तो हम इसको कहते हैं, सॉरी, अगर आउटपुट की तादाद, एन इज आउट, अगर आउटपुट की तादाद कम हो जाती है तो इसका मतलब आपकी कंप्रेस हो गया। इनपुट की तादाद ज्यादा थी बिट्स की, जब आउटपुट निकली तो वो कम हो गई, तो आपने कंप्रेस कर दिया, तो इसको हम कहते हैं कंप्रेशन टाइप पी बॉक्स। और अगर आपकी आउटपुट की बिट्स बढ़ जाती हैं, इनपुट्स में 4 बिट्स से आउटपुट में 7 हो जाती हैं, तो ये एक्सपेंशन टाइप पी बॉक्स हो जाता है। ये यानी ये बड़ा एक्सपैंड हो गया। तो ये 3 टाइप के पी बॉक्स हैं। अच्छा, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको आगे जब हम ये एग्जाम्पल करेंगे उसकी समरी है, इसको पहले देख लेते हैं, एंड में भी इसको दोबारा देखेंगे। इसके लिए एम बाई एन जो परमुटेशन टेबल बनाएंगे उसका साइज आउटपुट के मुताबिक होता। ये बात अभी हम अभी जब एग्जांपल्स ले लेंगे, विल विजिट दिस येलो थिंग, और आपको फिर ये समझ आ जाएगी कि क्या है। ओके, कीप इन माइंड। आगे चलते हैं और फिर इसको रिविजिट करेंगे। पहले ये 3 टाइप के जो अभी हमने कहे, स्टेट, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, ये जो 3 टाइप के हैं वो यहाँ पिक्टोरियल मैंने दिखाए। पी बॉक्स, पी बॉक्स का क्या मतलब होता है, इन बिट्स को शिफल कर रहे हैं, ये बिट इधर ले आए, इस बिट को उधर ले गए, इस बिट, वही जो बॉक्सेस को हम परम्यूट करते थे वही यहाँ पर है, बिट्स को परम्यूट करना। इसमें स्टेट के लिए डायग्राम वाइज ये है कि आप ऐसे इनको लिख दें, शो कर दें। ये एक परमुटेशन को लिंक्स के जरिए फिजिकली दिखाया है। इसमें आप क्या कर रहे हैं, पहली बात ये इसकी 5 इनपुट है, 5 आउटपुट है,
क्योंकि इनपुट और आउटपुट की तादाद बराबर है, इसलिए ये स्टेट पी बॉक्स है, तो हम इसको कहेंगे स्टेट पी बॉक्स। और इसकी डायमेंशंस क्या है? 5 × 5, 5 इनपुट 5 आउट। ये लिखने का तरीका है ऐसे। इसकी अरेंजमेंट क्या है? वो ये है कि ये जो इसकी बिट्स हैं, इनको हम कह रहे हैं, इधर इनपुट पे इनके नंबर है 1 2 3 4 5, ये बिट के नंबर। इसमें जो हम डीएस में भी फॉलो करेंगे और फिर थोड़े सी वेरिएशन के साथ एईएस में भी करेंगे कि बिट की नंबरिंग हमारी यहां पर लेफ्ट से शुरू होगी। लेफ्ट मोस्ट बिट इज 1, नेक्स्ट इज 2 3 4 5। ये इसमें आपको याद होगा कि जो बाइनरी नंबर्स आप डीएलडी या कंप्यूटर्स में इस्तेमाल करते हो, उसमें ये वाली बिट, राइट मोस्ट बिट, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को हम कहते हैं बिट 0, इसको कहते हैं बिट 1, बिट 2, बिट 3, बिट, ये हमारी वहां प्रैक्टिस है। इसका वेट भी सबसे कम होता है और ये बढ़ता जाता है। मगर यहां नंबरिंग की स्कीम जो इन बॉक्सेस में भी है और फिर डीएस एल्गोरिदम में भी यही अप्रोच ली गई है कि हम बिट की नंबरिंग लेफ्ट से शुरू करते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से, और हम 0 से शुरू नहीं करते, 1 से करते हैं, और हम कहते हैं बिट 1, बिट 2, बिट 3, बिट 4, बिट 5। ये इंपॉर्टेंट है, ये डिफरेंस। परम्यूटेशन का मतलब है इन बिट्स को हम शफल कर रहे हैं, कि हम कह रहे हैं ये बिट 1 इधर चली गई, यहाँ बिट 2 इस जगह आ गई, बिट 3 इधर चली गई। तो ये हमने पिक्टोरियली परमुटेशन, स्टेट पी बॉक्स की परमुटेशन को शो कर दिया। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक इंपॉर्टेंस का। ये हो गया डायग्राम में स्टेट पी बॉक्स को शो करना। अमूमन ये डायग्राम आपको नहीं मिलेगी इसके बिहेवियर को शो करने के लिए। आपको एक टेबल या अरे की शक्ल में इसकी ये कनेक्टिविटी दी जाएगी। वो क्या? यहां मैंने वो लिखा है, ये मैंने एक अरे या टेबल आप कह लो अरे, ये अरे की शक्ल में मैं इस पी बॉक्स के फंक्शन को लिखूंगा। अब ये क्या है? ये क्या है? मेरे इनपुट के बिट नंबर्स ये थे 1 2 3 4 5, आउटपुट के भी बिट नंबर यही है 1 2 3 4 5। अब इस कनेक्टिविटी को इस टेबल से या अरे से कैसे शो किया जा रहा है? ये किया जा रहा है कि मैं आउटपुट की बिट 1 को देख रहा हूं कि इस पर इनपुट कौन सी आ रही है। मैं लाइन से जाता हूं तो इनपुट की बिट 2, ये इनपुट की बिट 2 है, वो यहां कनेक्टेड है। तो मैं यहां टेबल में लिखूंगा 2। ये बता ये रहा है कि मेरे आउटपुट की इस पोजीशन में इनपुट बिट 2 कनेक्टेड है। फिर मैं यहां आ जाता हूं, मैं देखता हूं इस जगह मेरी इनपुट की क्या बिट कनेक्टेड है, तो मैं कहता हूं बिट 5, यहां 5 लिख देता हूं। फिर इधर आ जाता हूं, इसे देखता हूं कि इनपुट की कौन सी बिट कनेक्टेड है, 4, तो 4 लिख देता हूं। ये 1, 1 लिख देता हूं। ये 3, तो 3 लिख देता हूं। तो एक्चुअली ये जो इसका टेबल है परमुटेशन के लिए, जो एक अरे की शक्ल में शो किया है, इट जस्ट शोज कि आउटपुट की इस बिट में कौन सी इनपुट बिट कनेक्टेड है। ये डायग्राम यहां इस तरह शो की जाती है और आपको अक्सर ये चीज मिलेगी। आपका परमुटेशन टेबल ये होगा। ओके, ये जो मैंने लिखा है ये आउटपुट के बिट नंबर है कि आउटपुट की बिट 1, बिट 2, बिट 3, बिट 4, बिट 5। आउटपुट की बिट 1 पर इनपुट बिट 2, आउटपुट के बिट 2 पर इनपुट बिट 5। तो ये टेबल शो करता है इस स्टेट पी बॉक्स की कनेक्टिविटी को। आपको ये मिला करेगा इन कामों के लिए। अगर हम ये अच्छी तरह समझ गए हैं तो इसके जो दोनों वेरिएंट है दूसरे, कंप्रेशन पी बॉक्स और एक्सपेंशन पी बॉक्स, भी हम ड्रॉ भी कर सकते हैं और उनके टेबल भी बना सकते हैं इस आसानी से। वो क्या है? वो ये है कि हम पहले कंप्रेशन बॉक्स को ड्रॉ कैसे करें।
कंप्रेशन बॉक्स में आउटपुट की तादाद कम होती है इनपुट से। ये देखिए 5 इनपुट्स 3 आउटपुट कंप्रेशन पी बॉक्स। क्या होगा अगर ये कम है कि ये जो आप कनेक्शंस जोड़ रहे हैं आउटपुट पर सिर्फ 3 इनपुट्स ही कनेक्ट हो सकेंगी, बाकी इनपुट्स नॉट कनेक्टेड होंगी। क्वेश्चन जाए हवा में, लॉस्ट। कुछ इनपुट्स लॉस्ट हो जाएंगी और कुछ ही इनपुट्स आउटपुट के साथ कनेक्टेड होंगे, जैसा कि ये है। ये जरूरी नहीं कि अल्टरनेट हो, यहाँ पर ये लाइन उसके बाद ये कनेक्ट हो सकता था और ये 2 बिट्स खाली हो सकते थे और ये कनेक्टेड हो, कोई 3 इधर कनेक्ट हो सकते हैं। एक अच्छा, इसके अंदर टेबल बनानी है। टेबल का साइज हमेशा टेबल का इस आउटपुट के साइज के बराबर होगा। यहाँ आउटपुट में 5 का साइज था तो टेबल में 5 एंट्रीज हैं। यहाँ आउटपुट का साइज छोटा है, 3 बिट्स है, तो टेबल का साइज 3 बिट, अगरचे इनपुट तो 5 बिट्स की है, ठीक है, मगर टेबल जो बनती है परमुटेशन टेबल या पी बॉक्स के लिए जो टेबल बनती है उसका साइज आउटपुट, क्योंकि हमें आउटपुट पे बताना होता है कि आउटपुट के इस बिट पर कौन सी इनपुट है, इस बिट पे कौन सी, इससे इसका साइज है। तो ये टेबल है पी बॉक्स टेबल, कंप्रेशन पी बॉक्स। इसके हम कह रहे हैं पहली बिट पर यहाँ पहली पोजीशन में इनपुट 1 कनेक्टेड 1, दूसरी बिट पर इनपुट 3 कनेक्टेड है 3, तीसरी बिट पर इनपुट 5 कनेक्टेड है 5। ये टेबल हो गया। इसी तरह एक्सपेंशन, एक्सपेंशन में क्योंकि आउटपुट की तादाद ज्यादा है और इनपुट की तादाद कम है तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर अगर हम ये ऐसे ज्वाइन करें तो एक इनपुट एक से ज्यादा आउटपुट्स पे कनेक्टेड होगी, तभी ये मुमकिन है कि लेट से 1 जो है वो इधर भी कनेक्टेड है और इधर भी, 2 चलो एक जगह कनेक्टेड है, 3 फिर 2 जगह कनेक्टेड है। तो इसमें उल्टा हिसाब है, इसमें एक इनपुट कई आउटपुट के साथ जुड़ी होगी। एक्सपेंशन पी बॉक्स की ये पिक्टोरियल व्यू है। अब इसका टेबल, इसका टेबल, टेबल क्या है कि अब टेबल का साइज आउटपुट के बराबर होगा, ओके 5। एंट्रीज क्या होंगी इस टेबल में, पहली पोजीशन पर कहां से कनेक्टेड है 1 से 1, दूसरी पोजीशन 3 से 3, तीसरी 3 से फिर 3, चौथी 1 से 1, पांचवी 2 से 2। इसकी टेबल ये है। अब इन तीनों के टेबल में और कनेक्टिविटी में भी फर्क है। आप देखोगे कि स्टेट पी बॉक्स में तमाम इनपुट्स यूनिकली रिप्रेजेंट होंगी, तमाम इनपुट्स यूनिकली हैं, यानी 1 से लेकर 5 तक जो इनपुट्स थी वो सब हैं और एक दफा है, क्योंकि इसका ये स्टेट इक्वल था। इसमें क्योंकि आउटपुट का टेबल छोटा हो गया, इनपुट 5 थे 1 से 5 और ये अब छोटा है, तो इसमें कुछ इनपुट नजर नहीं आएंगी। इसमें जैसे इनपुट 1 आ रही है, 3 है, 5 है, 2 और 4 मिसिंग है, कुछ नंबर मिसिंग हो जाएंगे इनपुट में ऑटोमेटिकली। इस केस में क्योंकि आउटपुट का साइज इनपुट से बड़ा है तो इनपुट के नंबर जब यहां लिखने शुरू करोगे तो कई इनपुट्स रिपीट होंगी। इसमें देखो 3 2 दफा नजर आ रहा है, ठीक है, इसी तरह ये 1 इधर और इधर 2 दफा नजर आ रहा है, तो इसमें इनपुट्स के नंबर रिपीट होते नजर आएंगे, इसमें इनपुट के नंबर मिसिंग नजर आएंगे, इसमें हर इनपुट का नंबर यूनिकली नजर आएगा। ये इनके टेबल्स, कनेक्शंस और टाइप्स। ओके, ये मैंने इतनी डिटेल से इसलिए की है कि ये थ्रू आउट आपके साथ डीएस में स्पेशली और भी जगहों पे चलेंगे। डीएस का जो एल्गोरिदम है ये बहुत आपको समझ के इस्तेमाल करना ज़रूरी होगा जब आप स्पेशली उसको एनकोड करोगे, कोड करोगे उसको। ये आपको खाली ये बता दिया कि भाई खाली ये जो स्ट्रेट वाला है यही इन्वर्ट हो सकता है, यानी इसमें आप इधर से उधर वापस भी जा सकते हो, यानी कोई डाटा इधर से इधर ट्रांसफॉर्म आपने किया उसको रिवर्स ट्रांसफॉर्म करके वापस ओरिजिनल पर भी कर सकते हो। दोनों बोथ वे ये ट्रांसफॉर्मेशन है।
लेकिन इन दो में मसला है कि आप बैकवर्ड नहीं जा सकते, इनवर्ट नहीं हो सकता, ये रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है ये दो का, कंप्रेशन और वो यहाँ डायग्राम में दिखाया है कि अगर बाकी दो जो हैं, ये वो कंप्रेशन वाला था, इसमें आपने अगर वापस जाना हो तो आपको ये दो बिट्स हैं तो आपको इस बिट को कहाँ जाना है पता चल जाएगा, इस बिट को कहाँ जाना है पता चलेगा। लेकिन ये ये क्योंकि आई नहीं है इधर, अपियर ही नहीं हो रही, तो इनपुट टू इज लॉस्ट, ये लॉस्ट हो गई, इसमें वापस नहीं जा सकते। जब वापस जा रहे हैं तो इधर चले गए, इधर चले गए, और इसके बारे में कुछ पता नहीं है वापस जाने में, तो वी कैन नॉट रिकवर द इनपुट क्योंकि ये अनडिफाइंड है। इसी तरह दूसरा जो एक्सपेंशन वाला था उसमें चलो इधर तो ये तो रिवर्स हो गया, जहां ऐसी सिचुएशन है उसमें रिवर्स कैसे करें कि ये भी उसी जगह जा रहा है वो भी उसी जगह जा रहा है, ये सिचुएशन है। अब इसमें अगर इधर से यहाँ 1 था और इधर 0 था और ये दोनों एक ही जगह ज्वाइन हो के यहाँ आउटपुट निकलने, तो हमें पता ही नहीं कि यहाँ क्या करें, 1 ले या 0 ले, इसलिए ये भी रिवर्सेबल है। सो ये दोनों जो एक्सपेंशन और कंप्रेशन पी बॉक्सेस हैं ये नॉन रिवर्सिबल। अब वो टेबल मैं आपको दिखाता हूं जो आपने डीईएस में इस्तेमाल करना है, पी बॉक्स जो डीएस में इस्तेमाल होगा, ये एक्चुअल वो वाला बता दिया ताकि हम ये भी देख लें कि हम जो सीखने के लिए तो हमने एग्जाम्पल लिए बहुत छोटे से पी बॉक्स की, ये 5 वाले की, यहाँ से कॉन्सेप्ट सीख लिया है, मगर जो एक्चुअल एल्गोरिदम्स में ये इस्तेमाल होंगे वो इससे बहुत बड़े होंगे। उसके अंदर 64 बिट का ब्लॉक है डीएस में, तो 64 इनपुट और 64 आउटपुट, उसमें स्टेट पी बॉक्स इस्तेमाल होगा, 64 इनपुट 64 आउटपुट। ठीक, ये आपका एक्चुअल डीएस एल्गोरिदम में इस्तेमाल होता है। अब सवाल पैदा होता है कि उन 64 इन 64 आउट का एक तरीका तो ये ऐसी लाइनें बनाए, हर परमुटेशन को या इस ट्रांसलेशन को बताने के लिए लाइंस से बताएं पिक्टोरियली, मगर हमने देखा, मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि ये ज़रा हर जगह ये मुमकिन नहीं है। हम ये ब्रीफ मेथड ऑफ टेबल इस्तेमाल करेंगे, ये टेबल बता रही है उस कनेक्शन को। अब 64 इनपुट 64 आउटपुट वाला जो डीएस में इस्तेमाल होता है उसकी हम टेबल दिखाते हैं, ये वो टेबल है। n by n स्टेट p बॉक्स है, n इनपुट n आउटपुट, इस केस में 64 इनपुट 64 आउटपुट स्ट्रेट p बॉक्स, और उनका जो स्टेट p बॉक्स है वो क्या है, वो ये है। अब हम कहें इसको, डू यू अंडरस्टैंड इट और नॉट, इसका ये है कि एक्चुअली एक बहुत लंबा ये हो सकता था लाइक प्रीवियस 64 इनपुट 64 आउटपुट, और एक बहुत बड़ी अरे में हम ये तमाम नंबर डाल देते, जिस तरह पीछे हमने 5 नंबर डाल देते या 64 नंबर का एक सीधा अरे बनाते। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पर हमने टेबल में एक अरे बनाया था 5 नंबरों का, हम इसी को 64 तक लेके चले जाते और यही बात हो जाती। मगर प्रैक्टिस ये है कि अगर ये एक ही लाइन में बहुत लंबा हो रहा है तो इस बात को मल्टीपल लाइंस में लिख दो, पहले एक रो में लिखो, फिर जब एक रो आगे जाने के बजाय इधर आ जाओ नेक्स्ट रो, फिर नीचे, फिर नीचे, तो इसको एक लंबी लाइन में लिखने के बजाय मल्टीपल लाइंस में लिख दो तो वो मैट्रिक्स की शक्ल में नजर आएगा। वो ये है, ये इस तरह लिखा हुआ है कि ये आपने 64 आउटपुट्स पे बताना था, तो आपने कहा मैं 16 की लाइंस में लिखूंगा, 16 तक यहाँ आगे बिट 1 आउटपुट की ये है, और बिट 16 ये है, फिर बिट 17 आउटपुट की ये है, फिर बिट 32, फिर 33, फिर और आखिर में बिट 64। तो बिट 1 से बिट 64 का आउटपुट के बिट्स का ये अरेंजमेंट है हमारे डीएस के पी बॉक्स। अब यहाँ नंबर क्या है, जैसे मैंने बताया, ये नंबर ये बता रहा है कि बिट 1 आउटपुट की बिट 1 पे कौन सी इनपुट कनेक्टेड है। इनपुट की बिट 58 यहाँ पर आएगी, यहाँ पर बिट 2 में इनपुट की बिट 50, यहाँ बिट 3 में
इनपुट की बिट 42, और इसी तरह बिट 4 में इनपुट की बिट 34, और इसी तरह बिट 16 में इनपुट बिट 4, बिट 32 पे इनपुट बिट 8, और बिट 64 पे इनपुट बिट 7। ये हमारा एक्चुअल डीएस का एस बॉक्स पी बॉक्स है जो इस्तेमाल होगा। अब यही बात अदर वेरिएशंस भी मौजूद हैं। यहां पर स्टेट पी बॉक्स की एग्जांपल हमने डीएस से ले ली। एन इनपुट एन आउटपुट, एम और एन इक्वल है, स्टेट है, बड़ा है, और हमने शो कर दिया। अब हम आपको कुछ टेबल्स दिखाएंगे दूसरे के भी, कि अगर कंप्रेशन टाइप पी बॉक्स है कि उसमें एम और एन इक्वल नहीं है, कंप्रेशन का मतलब एन स्मॉल है, एन इज स्मॉलर देन एम, ऐसा अगर पी बॉक्स है तो उसको टेबल में कैसे दिखाया जाएगा। इसके एग्जाम्पल हम दिखा रहे हैं कि अगर n है 32 और m है m है, ये m इंटू एन होता है, m है 32 और n है 24, ये इनपुट होती है, ये आउटपुट होता है। आउटपुट का साइज छोटा है, 32 इनपुट 24 आउट। इसको शो करने के लिए अगेन हम वैसे ही टेबल इस्तेमाल करेंगे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि टेबल का साइज आउटपुट के मुताबिक होगा। जितना साइज आउटपुट का है 24, टेबल का साइज 24, क्योंकि हमें आउटपुट पे बताना है कि आउटपुट के बिट्स पे क्या आएगा। तो ये 24 बिट का टेबल होगा। यहाँ 12 इधर है, फिर ये 13 14 15 24, ये 24 बिट आउटपुट के मुताबिक टेबल का साइज। टेबल के अंदर जो नंबर होते हैं वो ये बताते हैं कौन सी इनपुट, तो ये इसके अंदर नंबर इनपुट के नंबर होते हैं। यहां पर इनपुट 1 कनेक्ट होगी, यहां पर इनपुट इनपुट 2 कनेक्ट होगी, यहां 3, इत्तेफाक से सेम आ गए। यहां इनपुट 21 का बिट आएगा, यहां इनपुट की बिट नंबर 22 आएगी, यहां 26 आएगी, 27 आएगी। जबकि आउटपुट की बिट 1 2 3 4 5 6 12 13 14, और ये आउटपुट की बिट 24 पे इनपुट की बिट 32 है। तो अब ये क्योंकि कंप्रेशन टाइप है, तो इसमें जाहिर है आउटपुट का तादाद इनपुट से छोटी है, तो जगहें कम है, और इनपुट के नंबर 1 से 32 थे, तो आप देखोगे इसमें कुछ नंबर मिसिंग होंगे। जाहिर है 24 पोजीशंस हैं और 32 नंबर इनपुट के थे, कुछ इनपुट्स यहां पर नहीं होंगी, जो आप देख सकते हो। मे बी 1 2 3 के बाद 4 5 6 नीचे है, फिर 7 नहीं है, 8 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 है, 11 है, 12। आप देख रहे हैं कुछ नंबर इनपुट के मिसिंग हो गए क्योंकि प्लेसेस आउटपुट में कम है। ये टेबल है इसका। अब दूसरा एक्सपेंशन टेबल m इंटू एन, जिसमें n बड़ा है, 12/16, ये बड़ा है। अच्छा, टेबल का साइज 16 ही है, आउटपुट के मुताबिक है, इतनी जगहों पे फिल करना है। क्या फिल करना है? ये 12 नंबर। अब जगहें ज्यादा हैं, नंबर थोड़े हैं, तो कई नंबर रिपीट होंगे। जैसा कि हमने देखा वो कनेक्टेड दो जगह है, 1 यहाँ दो जगह रिपीट हो रहा है, 2 रिपीट नहीं हो रहा, 3 दो जगह रिपीट हो रहा है, इस तरह। ओके, तो टेबल्स की आप साइजिंग और उनमें जो मौजूद नंबर हैं उनके बिहेवियर को देख सकते हैं इस बेसिस पे। यही सारा काम जो अभी आपने पी बॉक्स के लिए देखा, यही मामला सारे ऑप्शंस एस बॉक्स में भी हैं। उसी तरह एस बॉक्स की भी 3 टाइप्स हैं। सब्स्टिट्यूट बॉक्स, when n is equal to m state, when output is less than m compression, when output is bigger than m expansion। 3 वेरिएशन उसमें भी हैं, मगर कुछ फर्क है। पहले 3 बिट का 3 बिट इनपुट 3 बिट आउटपुट स्टेट एस बॉक्स को देखें कि वो क्या है, उसका टेबल कैसे होगा। वो ये है, वो टेबल ये होता है।
कि जैसे वो के मैप नहीं होता कि आपने मोस्ट सिग्निफिकेंट लेफ्ट बिट इधर लिख ली 0 और 1, अगली 2 बिट्स इधर लिख ली, तो 3 बिट इनपुट आप इस तरह शो करेंगे, इधर से एक बिट लेंगे और 2 उधर से। ये हो गया 0 0 0 ये इनपुट, 0 0 1 दूसरी इनपुट, 0 1 0 0 1 1, इसी तरह 1 0 0। ये इनपुट इधर से इनपुट के पैटर्न 3 बिट के इधर से लेंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जहां ये बॉक्स पे आ रहा है वहां आउटपुट लिख देंगे। मसलन हम कह रहे हैं 0 0 0 को रिप्लेस इट सब्स्टिट्यूटेड बाय 0 1 1, ये आंसर है। 0 0 1 अगर इनपुट पर हो तो उसे सब्स्टिट्यूट करके लिख दो 1 0 1। तो जैसे हम सब्स्टिट्यूशन में एक लेटर की जगह, टेक्स्ट लेटर की जगह दूसरा टेक्स्ट लेटर लिखते थे, इसमें हम बता रहे हैं कि इनपुट के बिट पैटर्न की जगह आउटपुट का बिट पैटर्न क्या होगा। ये है सब्स्टिट्यूशन का टेबल। अगर ये n इनपुट n आउटपुट है, जैसे इस केस में है 3 3, तो ये एस बॉक्स इन्वर्टेबल भी है। ये एस बॉक्स इन्वर्टेबल भी है। इन्वर्टेबल कैसे है कि हम अगर हमें अब ये इन्वर्टेबल का मतलब है कि ये वाले बिट्स इन वैल्यूज से सब्स्टिट्यूट हो गए। अब एक टेबल हो जिसमें आपके पास ये आउटपुट हो और उससे आप पता करो इनपुट क्या है, क्या थी, इन्वर्ट करना, वापस जाना, तो आप उसका टेबल भी बना सकते हो। ये उसी तरह ये टेबल है। अब यहां पर वो है जो आउटपुट्स थी वो अब ये इनपुट बन गई और इधर अब आपको ओरिजिनल इनपुट्स मिलनी चाहिए। मसलन आपने यहां पर देखा, ये आप कह रहे हो मेरे पास आउटपुट पे 101 है, इनपुट में ढूंढूं, तो एक्चुअली इस 101 की इनपुट 001 है। 001 की इनपुट पे 101 आया था। अब आप 101 1 और 01 इस जगह आप देखो ये इनपुट है, तो अब आप रिवर्स करके इनपुट फाइंड कर सकते हो, इन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इस तरह ये इन्वर्टेबल, इसकी ये रिवर्स का है। तो एनक्रिप्शन में ये सब्स्टिट्यूशन अगर इस्तेमाल हुई है तो डिक्रिप्शन में ये टेबल इस्तेमाल होगा और आप इसको वापस ले लो। स्टेट पी बॉक्स में इन्वर्टेबल है, जैसे पी बॉक्स में था इस तरह एस बॉक्स में भी इन्वर्टेबल है, ये स्टेट है। लेकिन इसमें कंप्रेशन वाला अगर है कि 3 इनपुट से 2 आउटपुट, 3 बिट इनपुट से 2 बिट आउटपुट का सब्स्टिट्यूशन टेबल बनाएंगे, तो इनपुट तो उसी तरह 3 बिट की ये आ गई, लेकिन आउटपुट में जो नंबर होंगे वो सिर्फ 2 बिट्स के हो सकते हैं क्योंकि आउटपुट इज 2 बिट। तो अब उसमें जाहिर है कुछ नंबर रिपीट होंगे, क्योंकि 2 बिट से तो 4 पॉसिबिलिटीज थी जबकि आपने 8 प्लेसेस को फिल करना है। तो देखें 10 2 जगह भरा हुआ है, 00 2 जगह है, 01 2 जगह है, 11 2 जगह है, तो जाहिर है there are more places to fill and there are only 4 possibilities। इसमें ये रिपीट होंगे। इसमें एक इशू ये आएगा, ये रिवर्सिबल करने में प्रॉब्लम है, रिवर्सिबल नहीं है ये। क्यों? अगर इस आउटपुट के अगेंस्ट आपने ढूंढना है इनपुट, तो टेबल जब आप बनाएंगे तो अब वहां पे क्या लिखेंगे कि 10 के अगेंस्ट आप 100 लिखो या 10 के अगेंस्ट 001 लिखो, क्योंकि 001 से भी 10 जनरेट हुआ है और 100 से भी 10 जनरेट हुआ है फॉरवर्ड में। तो अब बैकवर्ड में किधर जाएं, जो मसला होता है, इसलिए ये नॉन इन्वर्टेबल है। अच्छा, बस यहाँ अब हम कंक्लूड कर सकते हैं, ये सिर्फ आखिरी हम बात कह देते हैं यहाँ, और वो ये है कि एक चीज, अभी हमने एक चीज देखी, एक्सपेंशन, कंप्रेशन, इन्वर्टेबल, नॉन इन्वर्टेबल। हमने अब हम एक चीज देख रहे हैं, लीनियर वर्सेस नॉन लीनियर। ये एस बॉक्सेस में, एस बॉक्सेस को बनाने के लिए, टेबल को फिल करने के लिए वैल्यूज, एक तरीका आप उन बिट्स को किसी लीनियर या नॉन लीनियर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से मैनिपुलेट करके आउटपुट कैलकुलेट करते हो। जैसे लीनियर इक्वेशन होते हैं, 3x + 2y + 5 इज इक्वल
इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू 3x प्लस दिस। इस तरह हमारी लीनियर इक्वेशन होती हैं, इस तरह, या नॉन लीनियर इक्वेशंस होती हैं। इसी तरह यहाँ बाइनरी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं y1 पहली बिट इज इनपुट की x1 एक्सक्लूसिव और x2 एक्सक्लूसिव और x3। इस कैलकुलेशन से एक बिट आउटपुट की जनरेट होगी और इस इनपुट की कैलकुलेशन से दूसरी बिट जनरेट होगी। तो ये आउटपुट्स बाय यूजिंग दिस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये आउटपुट जनरेट की जा रही हैं। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आउटपुट्स को जनरेट करते हैं। ये लीनियर एक्सप्रेशन है जिसमें पावर ऑफ वेरिएबल्स इनपुट वेरिएबल नहीं है। ये नॉन लीनियर है जिसमें x1 की पावर 3, x2 x1 की पावर 2, x1 इंटू x2। ये नॉन लीनियर वे ऑफ जनरेटिंग। इन इक्वेशंस को यूज करके आप एस बॉक्स जनरेट करते हो। ये लीनियर और ये नॉन लीनियर। अच्छा, अब एक लीनियर नॉन लीनियर कैलकुलेशन का तरीका तो सिर्फ ये फर्क डालेगा कि जैसे हमने ये बॉक्स कैलकुलेट, इसमें 0 0 की जगह क्या लिखें, 0 0 1 की जगह क्या लिखें, ये बात अब उन इक्वेशन से तय हो रही है, ठीक है। लेकिन इट डज नॉट मैटर कि इसको फिल आप कैसे कह रहे हैं। अगर ये स्ट्रेट पी बॉक्स है और इसमें आपकी ये एंट्रीज यूनिक हैं तो ये इन्वर्टेबल है। ख्वाह आपने बिट्स की कैलकुलेशन लीनियर से की है या नॉन लीनियर से की है। तो लीनियर नॉन लीनियर होना एक बात है और इन्वर्टेबल और नॉन इन्वर्टेबल होना दूसरी बात है। इन दोनों बातों को हमें डिस्टिंग्विश करना चाहिए अमूमन, या अब यहां पर भी कि जो कंप्रेशन टाइप या एक्सपेंशन टाइप चीजें हैं उनमें इन्वर्टेबिलिटी नहीं होती, जबकि जनरेट करने के लिए आप लीनियर या नॉन लीनियर कोई ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हो। जो हम यहां बात कह रहे हैं कि S box is called linear or non-linear based on the function which generates it. S box is invertible only if it is straight type, यानी आउटपुट की तादाद और इनपुट की बराबर हो तो ये इन्वर्टेबल है। S box is non-invertible if it is compression type, जैसे कि आउटपुट की तादाद लेस देन आउटपुट इज लेस देन इनपुट, यहाँ इनपुट होना चाहिए। इन्वर्टेबल एस बॉक्सेस, अब जैसे एक एक्स बॉक्स इन्वर्टेबल है क्योंकि स्टेट था तो इन्वर्टेबल है, लेकिन इट मे और मे नॉट बी लीनियर। यानी आप एक इन्वर्टेबल बॉक्स जो स्टेट होता है उसके बिट्स के जनरेशन के लिए आप लीनियर वाली इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हो या नॉन लीनियर, मगर उसका स्टेट होना जरूरी है। अगर वो स्टेट टाइप है तो वो इन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। बट इट मस्ट बी स्टेट टाइप क्योंकि कंप्रेशन वाला जो होगा वो इन्वर्ट नहीं हो सकता। तो इन्वर्टेबिलिटी से तय होता है इस बात से कि वो स्टेट है या कंप्रेशन टाइप है, और लीनियर वगैरह उसकी जनरेशन की कॉम्प्लेक्सिटी को तय करते हैं कि वो कितना कॉम्प्लेक्सली उसको पैदा किया गया। ऑलराइट, एनी क्वेश्चंस यू हैव फॉर दिस? ओके, यू हैव एनी? ऑलराइट, if you don't have any, okay, we can end our class and see you in the next class. Allah.